दोस्तों प्रत्येक वह परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें इस विराम चिन्ह से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वो परीक्षा भले ही यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, बीएसएफ एससीएम हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो। ठीक है, इस विराम चिन्ह चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज विराम चिन्ह का खात्मा करेंगे। तो सबसे पहले विराम चिन्ह के बारे में पढ़ें। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी? 20। लेकिन दोस्तों पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। जो ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है ये? ठीक है, पूर्ण विराम जैसे मैं तुम्हें बताऊं, राम खाना खा चुका है, खा चुका है। अब ये पूर्ण विराम लग गया। ये तो इसे ही बोलते हैं पूर्ण विराम। इस पूर्ण विराम को छोड़कर सभी जो भी विराम चिन्ह है वो सब किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, अब दोस्तों अगली स्लाइड पे बढ़े तो चिन्ह के अगर प्रकार देखें चिन्ह के, तो तब जब दोस्तों इनके प्रकार देखेंगे तो विराम चिन्ह और भाव चिन्ह दो प्रकार से इन्हें बांटेंगे। तो विराम चिन्ह में पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। विराम चिन्ह में क्या आता है? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। ठीक है, और बाकी सब किस में आते हैं? भाव चिन्ह में। ठीक है, पूर्ण विराम कैसा होता है? ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, अपूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ये अपूर्ण विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम कैसा होता है? ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अल्प विराम कैसा होता है? ये अल्प विराम का चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े तो पूर्ण विराम। अब दोस्तों पूर्ण विराम की बात करें तो जहां बात पूरी हो जाए। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? जहां बात पूरी हो जाए। और पूर्ण विराम का सबसे पहले चिन्ह क्या होता है? ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, इसे याद रखना। तो ज्यादातर दोस्तों वो यही पूछता है कि इसमें पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कॉमा। अब इसमें पूछेगा पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है, लेकिन अपन उसको अच्छी तरह डीपली पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन छूट ना जाए अपने से। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अपने से। अब दोस्तों जहां बात पूरी हो जाए, अब इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण में लिखो राम विद्यालय जाता है। वाक्य खत्म हुआ, ये पूर्ण विराम लग गया। फिर दूसरा, वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का। ठीक है, ये पूर्ण विराम हुआ है। अब दोस्तों अपूर्ण विराम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो ये किसका चिन्ह है? अपूर्ण विराम का। ठीक है, अब दोस्तों अपूर्ण विराम में क्या होता है? इसे उप विराम या न्यून विराम भी कहते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज पढ़े इसमें, तो जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, जैसे तुलसी दास एक अध्ययन। ठीक है? जातिवाद सही या गलत। उदाहरण रमेश गाता है। ये दोस्तों क्या हो गया? अपूर्ण विराम। आप दोस्तों आगे अर्धविराम देखें तो अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? ये अर्धविराम का चिन्ह। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखें तो जब बात अधूरी हो। ठीक है, वर्ण बल किंतु परंतु क्योंकि इसलिए फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों। अब इसके अगर उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में लिखो बारिश होती रही मैं चलता रहा। बारिश होती रही, बारिश होती रही मैं चलता रहा। दूसरा उदाहरण लिखो सलमान की पिटाई होती रही फिर भी वह ऐश्वर्या को पुकारता रहा। सलमान की पिटाई होती रही, सलमान की पिटाई होती रही। अब तो सब लोग खुश हो गए होंगे। सलमान की पिटाई होती रही फिर भी वह ऐश्वर्या को पुकारता रहा।
और लिखो, उसकी बात ठीक थी किंतु मजा नहीं आया। उसकी बात ठीक थी किंतु मजा नहीं आया। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा अल्पविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े तो अल्पविराम। अल्पविराम के दोस्तों, अल्पविराम के बारे में पढ़े तो दो संज्ञा शब्दों के बीच में होता है। क्या? दो संज्ञा शब्दों के बीच में अल्पविराम लगाते हैं, दो विशेषण शब्दों के बीच में लगाते हैं, दो क्रिया शब्दों के बीच में लगाते हैं। और जब वाक्य के शुरू में निस्संदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, व्यक्ति का नाम, क्या, छंद के एक चरण की समाप्ति पर और संवत से पहले इसका प्रयोग करते हैं अल्पविराम। तो दोस्तों जैसे देखें, दो संज्ञा शब्दों के बीच में और दो विशेषण शब्दों के बीच में, दो क्रिया शब्दों के बीच में, राम, मोहन और सोहन खेल रहे कि ये संज्ञा शब्दों के बीच में हो गया। अब दोस्तों, वह बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर, सुशील, सुंदर, सुशील और मेहनती है। ठीक है, तो ये आ गया बीच में, विशेषण के बीच में। और ऐसे ही दोस्तों क्रिया के बीच में आएगा। जैसे क्रिया के बीच में देखें तो वे साथ पढ़ने, खेलने, व नाचने जाते हैं, नाचने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जब बाकी के शुरू में निस्संदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, व्यक्ति का नाम ये आ जाए तो भी क्या होता है, अल्पविराम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक दो बता देता हूँ। निस्संदेह भारत महान है। ठीक है? और बताऊं, एक और लिखूं, हाँ, मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। हाँ, मैं हर किसी की सच्चाई जानता। ठीक है। अब दोस्तों छंद की समाप्ति पर जैसे ऐसे ही तो लिखा जाता है ग्रामर जी में, एक छंद यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। तो दोस्तों, जब ये पहला चरण होता है, ये फर्स्ट चरण होता है, ये कौन सा होता है, सेकंड, ये कौन सा होता है, थर्ड, ये कौन सा होता है, फोर्थ। जब इन चरणों की समाप्ति होती है तो कॉमा लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे छंद में प्रयोग होता है। अब दोस्तों, संवत से पहले जैसे कोई तारीख लिखी है, सेकंड में 2020 2022। ठीक है, और दूसरी देखो, एन में 1857। ठीक है, तो ऐसे संवत से पहले प्रयोग करते हैं अल्पविराम का, जैसे क्या बोलते हैं, कॉमा। अब दोस्तों प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक तो आप सब लोगों को पता ही है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है ये। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है। अगर अल्पविराम के दोस्तों, अल्पविराम ये होता है, अल्पविराम मैंने पहले आपको बता दिया है, यहाँ पे मैंने बोल पाया, ये होता है अल्पविराम। प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें क्या पहनना चाहिए, तुम्हें क्या पहनना, तुम्हें क्या पहनना है। दूसरा लिखो, तुम कहाँ जाते हो,
ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक। अब दोस्तों विस्मय सूचक की बात की जाए, तो विस्मय सूचक में उदाहरण देखें तो विस्मय सूचक के उदाहरण में क्या आएगा? ओ। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा होता है? ये वाला। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। वाह, बहुत सुंदर। आप विजयी हो। आप विजयी हो। ठीक है, आप आपका विनाश हो। आपका विनाश हो। तो ये विस्मय सूचक आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे संबोधन। संबोधन में क्या होता है? संबोधित करने के लिए, संबोधित करने से मतलब जैसे मान लो आज्ञा, एक प्रकार आज्ञा देने के लिए, जैसे ए ए धरा। दोस्तों ये भी, इसका चिन्ह भी यही होता है, जैसा कि जो अपन पिछली साइड में बिजनेस सूचक का पढ़ के आए थे, वो और ये चिन्ह एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। इसमें लेकिन क्या होता है? आज्ञा देते हैं। ठीक है? ओ ए धरा। महोदय, महोदया। फोन मत चलाओ। फोन मत चलाओ। ठीक है? ये भी आपको समझ आ गया होगा, संबोधन का चिन्ह होता है। अब दोस्तों लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह का ये होता है, लाघव चिन्ह जैसे ये लिखा है संक्षिप्त लिखने में, यानी छोटा रूप लिखने में, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर को अपन ऐसे ही तो लिख देते हैं, तो छोटा करके जो ये चिन्ह लगाया है ये वाला, इसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे ठाकुर के अपने ऐसे लिख देते हैं, तो ये ऐसे ही तो ठाकुर पढ़ते हैं। जैसे मान लो स्वर्गीय, तो स्वर्गीय को अपन पूरा ना लिखते हुए यही लिख देते हैं, तो ठाकुर स्वर्गीय श्री मोदी राम सिंह, तो ऐसे भी तो नाम लिख सकते हैं। जैसे पूरा ना लिखते हुए ठाकुर स्वर्गीय श्री सरमन सिंह तोमर। ठीक है, जैसे इंजीनियर को पूरा ना लिखते हुए ऐसे तो लिखते हैं, इंजीनियर अमित तोमर। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, डॉक्टर अनूप। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये लाघव चिन्ह है। अब दोस्तों आगे योजक चिन्ह के बारे में पढ़े, तो योजक चिन्ह में क्या होता है? द्वंद्व समास के शब्दों में योजक चिन्ह लगाते हैं, जो मैंने जब समास पढ़ाए थे तब आपको बताया था। ठीक है, समान शब्द आने पर, विलोम शब्द आने पर, मूल क्रिया व प्रेरणार्थक क्रिया साथ आए, अगर संयुक्त क्रिया साथ आए, उपमा अलंकार में। तो दोस्तों जब इसको उदाहरण देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इस पे ज्यादा जोर मत देना, ये क्या क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा, तुम तो बस उदाहरण देखो। उदाहरण में देखो, जैसे पाप शून्य। ठीक है, माता पिता धीरे धीरे, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, खिलखिलाना, खिलखिलाना। ये क्या है खिलखिलाना? मूल क्रिया व प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, और आस पास, आस पास, ये दोनों समास में माता पिता। ठीक है, पाप पुण्य। समान शब्द आने पर धीरे धीरे, विलोम शब्द ऊंच नीच, मूल क्रिया व प्रेरणार्थक क्रिया खिलखिलाना। ठीक है, अगर संयुक्त क्रिया साथ आए जैसे आस पास, संयुक्त क्रिया जैसे पढ़ी लिखी, और
अलंकार की बात की जाए तो झील सी आंखें, झील सी आंखें। ठीक है दोस्तों, ये योजक चिन्ह के आपको उदाहरण समझ आ गए होंगे। आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर लोगे। योजक चिन्ह कैसा होता है? ये योजक चिन्ह होता है। अब दोस्तों समता मूल्यक या तुल्यता बोधक, तो समता मूल्यक या तुल्यता बोधक क्या होता है? ये बराबर वाला, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जल बराबर इसे क्या बोलते हैं? नीर। ठीक है, 5 बराबर 5, 2 + 3 बराबर 5। ठीक है, तो जलज बराबर कमल, अग्नि बराबर पृथ्वी। ठीक है, अब दोस्तों प्रतिबोधक का मतलब क्या होता है? इसे हंस पद भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई वाक्य लिखा, उसमें कोई गलती हो तो ये वाला चिन्ह लगा के उसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यानी वाक्य में त्रुटि त्रुटि दर्शाने में। जैसे मोहन की छूट गई, मोहन की छूट गई। अब दोस्तों क्या बस, अब यहाँ पे बस छूट गया है तो ये वाला चिन्ह लगा के अपने ऊपर लिख सकते हैं, मोहन की बस छूट गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और लिखो, श्याम आज, लिखो श्याम आज करेगा, वो छूट गया। जैसे मान लो गलती करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? त्रुटिबोधक। ठीक है, अब दोस्तों क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे तारक चिन्ह के बारे में। इसके बारे में तारक चिन्ह, तारक चिन्ह कौन सा होता है? ये सब तारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तारक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। तारक चिन्ह क्या होता है? पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। जैसे मान लो दोस्तों कोई लाइन लिखी हुई है, ठीक है, लाइन में कोई शब्द है जैसे पृष्ठ। ठीक है, अब पृष्ठ कोई नया शब्द है, जैसे अधिकतर लोग नहीं जानते, तो ये यहाँ पे स्टार करके पृष्ठ पृष्ठ लिखा हुआ है, तो नीचे वो क्या करेंगे? नीचे इस पृष्ठ का पूरा पूरा पृष्ठ का मतलब कोई पेज, पृष्ठ के बारे में जो भी कुछ होगा वो सब नीचे लिखा होगा। पृष्ठ की या कोई और भी पेज में तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में नीचे पूरी डिटेल में जानकारी लिखी होती है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, इसमें कोई शब्द लिखा हुआ है स्टार करके, तो उस स्टार को यहाँ पे उसके बारे में पूरी विवेचना कर दी जाएगी, ये क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो लोभ सूचक, लोभ सूचक का मतलब क्या होता है? लोभ सूचक का चिन्ह कैसा होता है? जी, जिसमें मैंने इनके चिन्ह तो बता ही दिया आपको। लोभ सूचक का चिन्ह कैसा होता है? ठीक है, मतलब अपूर्णता बोधक। जैसे अपन लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लिख देते हैं, यानी अपूर्णता बोधक। यही होता है क्या? सूचक। अब दोस्तों आगे बात करें तो कोष्टक, कोष्टक क्या होता है? दोस्तों यही कोष्टक का चिन्ह है। ठीक है? तो कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, जैसे मान लो कोई लिखा है, कुछ लिखा है अध्ययन, तो कोष्टक में लिख दिया इसके बारे में सरल भाषा में पढ़ाई। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बारे में कोष्टक करके लिख दिया परा। अब दोस्तों अवतरण और उद्धरण, अवतरण और उद्धरण को पढ़ें तो एक गहरा उद्धरण मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसे कब प्रयोग करते हैं? किसी शब्द के लिए, किसी शब्द के लिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद
गोदान, गोदान। ठीक है। अब दोस्तों अगर दोहरा उद्धरण देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे लिखो दोहरा उद्धरण में प्रताप नारायण ने कहा, प्रताप नारायण ने कहा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ठीक है, ये दोस्तों पूरी का पूरा ये सिर्फ एक शब्द है, एक शब्द, लेकिन यहाँ पूरा शब्द नहीं, पूरा वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कोई नारा, महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा ने कहा, करो या मत। ये दोस्तों ये इकारा उद्धरण और दोहरा उद्धरण आपको समझ आ गया होगा, ये इसके चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़े विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, तो किसी घटना के बारे में बताना। विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी घटना के बारे में बताना। जैसे रूस यूक्रेन, ऐसे कर देते आपने। ठीक है, ये सब क्या ये क्या है, विवरण चिन्ह। जैसे मान लो यही लिखा है, ये क्या है, विवरण चिन्ह। ये क्या है, विवरण चिन्ह। ठीक है, रामायण, रामायण। तो दोस्तों अनवरत या पुनरावृत्ति को चिन्ह को देखें तो इसे क्या बोलते हैं, ये। ठीक है, जैसे मान लो कोई वाक्य लिखा है, राम स्कूल जाता है और श्याम स्कूल जाता है, तो स्कूल की जगह हम क्या कर देंगे, जैसे मान लो ये बदल रहा है, राम की जगह श्याम हो रहा है और पूरा का पूरा श्याम हो रहा है, तो ऐसे कर देते हैं। यही क्या होता है, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। ठीक है। अब दोस्तों आगे पढ़े तो समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक क्या होता है, पुस्तक आदि के समाप्त होने पर, पुस्तक आदि के समाप्त होने पर नीचे कैसा चिन्ह होता है, समाप्ति, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, समाप्ति बोधक। अब दोस्तों दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण क्या होता है, जैसे बड़ा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, जैसे राम, राम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राम। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों विराम चिन्ह कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।